हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम हेलोअल्केन हेलोअरीन्स यूनिट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। यहां हम लोगों को पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल। अब रिएक्शन विद मेटल में क्या आता है, तो भाई रिएक्शन विद मेटल में आता है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और उस जैसे बहुत सारे रिएक्शंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ नंबर के लेक्चर में ये यूनिट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली कैटेगरी थी, फिर सेकंड कैटेगरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल। और बच्चों, ये रिएक्शन विद मेटल वाली कैटेगरी जो है ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन बनाती है, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से जब भी आप रिएक्शन करते हो हेलोअल्केन का, तो ये कहलाता है वुड्स रिएक्शन। लेकिन बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, वुड्स रिएक्शन में जब आप हेलोअल्केन और सोडियम मेटल का रिएक्शन कराओगे तो हेलोअल्केन हमेशा सेम होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट चाहिए आपको तो सेम हेलोअल्केन विद सोडियम मेटल। तो बच्चों, ये लाइन हमेशा याद रखना। तो जब भी आप वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये लाइन हमेशा आना चाहिए, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सेम हेलोअल्केन प्लस सोडियम मेटल। तो बच्चों, ये शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आएगा। चलिए देखते हैं सेम हेलोअल्केन क्या है। जैसा कि आप जानते हो, हेलोअल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RX। तो मैं सेम हेलोअल्केन ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं C2H5Cl। C2H5Cl पहला क्लोरोईथेन, यहां पर दूसरा क्लोरोईथेन, अगेन C2H5Cl, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं सोडियम मेटल से। बैलेंस करने के लिए मुझे सोडियम को डबल लेना पड़ेगा और फाइनली जब मैं रिएक्शन करूंगा तो ये दोनों क्लोरीन सोडियम मेटल के साथ निकल जाएंगे। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब रिएक्शन आप कर रहे हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और फाइनली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहां पर निकल जाएगा 2NaCl। और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहां का C2H5 और यहां का C2H5, मतलब यह आ जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। बच्चों, इसे कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं इसे? ब्यूटेन। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको एक कार्बन की चेन देता है। फॉर एग्जांपल, बस ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एग्जामिनर आपको एक कार्बन की चेन देगा, साथ में सोडियम मेटल दे देगा, एरो पे ड्राई ईथर भी लिख देगा, लेकिन बैलेंसिंग तुम्हें खुद करनी है। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल और हेलोअल्केन का रिएक्शन कराओगे तो हेलोअल्केन डबल लेना है। डबल मतलब जैसा हेलोअल्केन दिख रहा है वही का वही दोबारा ले लेना है। तो दोबारा यही मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, और सोडियम मेटल भी डबल लेना है। तो बच्चों, होगा ये दोनों सोडियम इन दोनों ब्रोमीन को निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर निकल जाएगा 2NaBr, और फाइनली जिस कार्बन से हेलोजन अलग करा वही कार्बन को आपस में ऐड करना, आपस में ज्वाइंट करना। मतलब मैं इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को आपस में ज्वाइंट करूंगा, और जब ज्वाइंट करता हूं तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। फाइनली ये आ गया हमारा मेन प्रोडक्ट। और अगर इस मेन प्रोडक्ट का हम लोग नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं IUPAC नेम। क्या नाम होगा देख सकते हैं। सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड कार्बन पे मिथाइल, थर्ड पे पीछे की तरफ मिथाइल है, तो ये आ जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। और फाइनली मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटेन। तो बच्चों, ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि वुड्स रिएक्शन पे नॉर्मली बच्चों की प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चंस पे होती है। लेकिन आपको अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिल जाए इस तरह का, तो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए, वुड्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, सेम हेलोअल्केन प्लस सोडियम मेटल। अब वुड्स रिएक्शन के बाद आता है फिटिग रिएक्शन। फिटिग भाई साहब ने क्या करा कि वुड्स को देखा और उनको उठा के पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, लेकिन कहते हैं कि भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो फिटिग ने क्या करा, फिटिग ने पूरी की पूरी नकल नहीं करी, इन्होंने हेलोअल्केन की जगह लिया हेलोअरीन। तो फिटिग रिएक्शन में हम लोगों को लेना है, फिटिग रिएक्शन में हम लोगों को लेना है सेम हेलोअरीन विद सोडियम मेटल। सेम हेलोअरीन विद सोडियम मेटल। बच्चों, 2-4 बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएगा। सेम हेलोअरीन। देखो हेलोअरीन क्या होता है, अगर बेंजीन पर हेलोजन प्रेजेंट है तो ये हेलोअरीन कहलाएगा। सेम हेलोअरीन लेना है, मतलब मैं एक और हेलोअरीन ले लेता हूं। ये दोनों क्लोरोबेंजीन हो गए। जब मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल जाएगा।
दैट इज 2NaCl। और जैसे ही 2NaCl निकलेगा तो फाइनली आपके पास यहां से एक बेंजीन बचेगा, साइड से भी बेंजीन बचेगा, और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है बाइफिनाइल। बच्चों ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है बाइफिनाइल। देखो एक गलती मत करना, नॉर्मली स्टूडेंट ये बीच का बॉन्ड लगाना भूल जाते हैं और वो दोनों बेंजीन को चिपका देते हैं। भाई साहब दोनों बेंजीन अगर आपने कनेक्ट कर दी, डायरेक्ट बिना बॉन्ड से चिपका दी, तो वो नैप्थेलीन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको बीच में बॉन्ड रखना जरूरी है जिससे आप क्लियर कर पाओ कि ये नैप्थेलीन नहीं है, ये बाइफिनाइल है। इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। इस पे कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हुआ, फिटिक ने अपना रिएक्शन दिया, उसमें इन्होंने हेलोरीन ली। वुड्स ने अपना रिएक्शन दिया जिसमें इन्होंने लिया हेलोअल्केन। अब फाइनली दोनों मिलकर रिएक्शन देंगे, तो हमारा थर्ड रिएक्शन होगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में वुड्स की चॉइस है हेलोअल्केन, फिटिक की चॉइस है हेलोरीन, और दोनों की कॉमन चॉइस है सोडियम मेटल। तो हम लोग अब वो रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा हेलोअल्केन का, सेकंड मॉलिक्यूल होगा हेलोअरीन का, और दोनों का रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल से। चलिए करके देखते हैं रिएक्शन। पहले एक हेलोअल्केन ले लेते हैं, CH3Cl। हेलोअरीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और दोनों का रिएक्शन करा रहा है सोडियम मेटल से। और रिएक्शन फिर से वही होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब भी मेटल आ जाए समझ जाओ ड्राई ईथर तो आने ही वाला है। अब जब आप रिएक्शन करते हो तो अगेन वही होगा कि सोडियम मेटल विद 2 क्लोरीन दोनों निकल जाएंगे, बना देंगे 2NaCl। और फाइनली हमारे पास इधर अल्काइल ग्रुप बच रहा है, इधर बेंजीन बच रहा है, तो ये अल्काइल ग्रुप दैट इज CH3 और बेंजीन मिल जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज टोलुइन। तो बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, जहां पर एक यूनिट हमने लिया हेलोअल्केन और सेकंड यूनिट हम लोगों ने ली हेलोअरीन, और दोनों का रिएक्शन हमने कॉमन रीएजेंट से कराया सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मेटल में 4th नंबर का रिएक्शन आता है, रिएक्शन विथ हेलोअल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम जब भी आप करते हो तो एक नई चीज तैयार होती है जो हमारे पूरे सिलेबस में हमारे काम आती है, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। हमारे पास हेलोअल्केन है RX, और हम लोग जब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बेटा इसे तो भूलना ही मत, ड्राई ईथर को। फाइनली RX और मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे, मैग्नीशियम इस R और X के बीच में जाकर बैठ जाएगा, और जब बीच में जाकर बैठेगा तो बनाएगा RMgX, और यही वो RMgX है जिसे हम कहते हैं, ये जो RMgX है इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जरा अलग अलग एग्जांपल देखते हैं ग्रिग्नार्ड के। फॉर एग्जांपल मैं R की जगह ले रहा हूं C2H5 और X की जगह ले रहा हूं Br, और इसका रिएक्शन में कराता हूं मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों फिर वही होगा, मैग्नीशियम जो है वो कार्बन की चेन और हेलोजन के बीच में जाकर बैठ जाएगा, तो जब मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या बनेगा, यहां तैयार होगा C2H5 MgBr। अगेन इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट फैमिली का मेंबर है, और अगर इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए मैं लिख देता हूं, और अगर आप इसका कंप्लीट नेम लिखना चाहें तो कंप्लीट नेम होगा इसका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी कुछ ट्विस्ट हैं। क्या ट्विस्ट है मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रेडी कर लिया, ठीक है, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, दैट इज RMgX, लेकिन जिस जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना वहां पे आ गया मॉइस्चर। ये हमारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना वहां पे आ गया मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर आएगा तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस मॉइस्चर से वाटर पार्टिकल से रिएक्ट कर लेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड में जो भी कार्बन की चेन होगी वो वाटर के H को ले लेगी और बना देगी RH। इसे आप अल्केन बोल सकते हो। अल्कीन मतलब जैसी कार्बन की चेन होगी वैसा प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन की चेन सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोडक्ट होगा अल्कीन, कार्बन की चेन डबल बॉन्डेड है तो प्रोडक्ट होगा अल्कीन, कार्बन की चेन ट्रिपल बॉन्डेड है तो प्रोडक्ट होगा अल्काइन। इसलिए मैं लिख देता हूं यहां बनेगा हाइड्रोकार्बन। कुछ भी अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी हो वो हाइड्रोकार्बन फैमिली में आता है। फाइनली बचेगा क्या, MgX इधर बच रहा है और इधर बच रहा है OH, तो यहां लिख देता हूं मैं MgXOH। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में रेडी नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार मॉइस्चर की प्रेजेंस में रेडी हो गया तो रेडी तो हो जाएगा लेकिन मॉइस्चर से फर्दर रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ अल्काइल ग्रुप होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बेंजीन का कंपाउंड ले सकते हो हेलोअरीन, इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन जब हेलोअरीन लो, सिर्फ क्लोरोबेंजीन जब लो तो वहां पे रिएजेंट होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी ले लोगे वहां पे ड्राई ईथर चलेगा, सिर्फ क्लोरोबेंजीन के केस में चलेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। और फाइनली जब यहां रिएक्शन करोगे, अगेन तैयार हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों दो बातें यहां पर सीखने को मिली। पहली बात तो यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिफेटिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर क्लोरोबेंजीन से बना रहे हो तो रिएजेंट होगा THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अगर ब्रोमोबेंजीन से, आयोडोबेंजीन से बना रहे हो तो भाई ड्राई ईथर ले लो, काम हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अल्मन रिएक्शन। अल्मन रिएक्शन में भी रिएक्शन विद मेटल है, यहां पर आपको लेना होगा आयोडोबेंजीन। बच्चों अल्मन रिएक्शन के अंदर आपको लेना होगा आयोडोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन को कॉपर के पाउडर के साथ हम हीट करते हैं, वो भी एक सील्ड ट्यूब में। तो आप सील्ड ट्यूब याद रखो ना रखो, दो बातें याद रखना। पहली बात, आयोडोबेंजीन लेते हैं विद कॉपर पाउडर और उसको हीट करते हैं। अगर टेम्परेचर याद नहीं हो तो भाई ट्राइंगल बना देना, हीट का सिंबल बना देना, थोड़ा बहुत काम बन जाता है। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल जाएगा। 2 कॉपर विद 2 आयोडीन विल फॉर्म 2 CuI, और 2 CuI बन के अलग हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारे पास फर्स्ट बेंजीन इधर से और सेकंड बेंजीन इधर से। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इस कंपाउंड का नाम है बायफिनाइल। क्या नाम है इस कंपाउंड का? बायफिनाइल। तो बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है अल्मन रिएक्शन, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्मन रिएक्शन के बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना। हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लिया ब्रोमो ईथेन, इसका रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम लेड अलॉय से। सोडियम लेड अलॉय से ब्रोमो ईथेन का रिएक्शन कर रहे हैं। और जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले यहां के 4 सोडियम 4 ब्रोमीन के साथ बना देंगे 4NaBr। हमारे पास C2H5 4 बचे, तो ये आ जाएगा C2H5 का होल 4। 4 लेड में से 1 लेड आ जाएगा, बचेंगे 3 लेड। तो बच्चों ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, TEL। बच्चों अब जो मैं बता रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो। टेट्रा इथाइल लेड एक नॉर्मल कंपाउंड नहीं है। टेट्रा इथाइल लेड एक बड़ा स्पेशल कंपाउंड है जिसको इंजन में यूज करा जाता है, मतलब पेट्रोल इंजन में यूज करा जाता है पेट्रोल के साथ, ताकि उस इंजन में नॉकिंग ना हो। तो टेट्रा इथाइल लेड इज यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट अलोंग विद पेट्रोल। ये नोट कर लेना, इट इज यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट अलोंग विद पेट्रोल। तो ये TEL टेट्रा इथाइल लेड आप जरूर याद रखना। अगर आप 12th के हो 12th में काम आएगा, अगर आप नीट या JEE वाले हो तो आपके लिए भी काम आएगा। TEL इट इज यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन की 4th कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएल्केन का नहीं होता, ये होता है सिर्फ हेलोअरीन का, सिर्फ हेलोअरीन का, याद रखना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारे पास एक हेलोअरीन है। अब इस हेलोरीन में क्या होता है, हेलोजन प्रेजेंट है और हेलोजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन कहता है भाई थोड़े इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट कर दो, आपका और मेरा बॉन्ड थोड़ा मजबूत बन जाएगा। तो हेलोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ शिफ्ट करता है तो बेंजीन हो जाता है एक्टिवेट, और बेंजीन जब एक्टिवेट होता है तो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है। वहां पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठा होते हैं। आप इतना याद रखना, बेंजीन को हेलोजन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बेंजीन आने वाले ग्रुप को, जो भी आने वाला XYZ ग्रुप होगा, उसको पहले ऑर्थो पे जोड़ेगा, फिर उसके बाद पैरा पर जोड़ेगा। और ये ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट ग्रुप करा किसने? हेलोजन ने। तो बच्चों याद रखना, मैं जितने रिएक्शन यहां पे पढ़ाऊंगा वहां पर एक रिएक्टेंट लेता हूं, जो भी हेलोअरीन लूंगा उस हेलोअरीन में आने वाला ग्रुप पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर उसके बाद पैरा पर आएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या है इसमें। मैं शुरुआत कर रहा हूं क्लोरोबेंजीन से। एक रिएक्टेंट ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन, आप ब्रोमो आयोडो कुछ भी ले सकते हो, मैं नॉर्मली क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं। जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो बच्चों हर चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्गेनिक के, चाहे आप एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे आप अमाइंस पढ़ो, चाहे आप अल्कोहल पढ़ो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सेम रिएक्शंस बार बार होते हैं। तो एक बार अगर आप इसे याद कर लोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। जैसे हर बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन होता ही होता है।
आप रोक नहीं सकते, हर चैप्टर में होगा। हेलोजिनेशन का मतलब किसी भी हेलोजन का ऐड होना इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। मैंने बताया था आपको, जब आप हेलोजन ऐड करोगे तो बेटा क्लोरोबेंजीन पर आने वाला हेलोजन पहले ऑर्थो पे आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आने वाला नया क्लोरीन पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर उसके बाद दोबारा आकर जुड़ेगा पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन तैयार होगा। ये याद रखना आप लोग, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हेलोजिनेशन का कमाल है। अब हेलोजिनेशन के बाद अगर आप सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक देखते हो तो ये हर बार होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद HNO3, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं HONO2। ठीक है, जब नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रेशन कराने पर देखो सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग है। HNO3 लिख दो या HONO2 लिख दो, एक ही बात है। जब नाइट्रेशन कराते हैं बेटा तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड होता है। NO2 ग्रुप ऐड होगा, लेकिन कहां कहां ऐड होगा? जैसा कि आप देख रहे हो NO2 ग्रुप ऐड हो रहा है, लेकिन NO2 ग्रुप भी पहले ऑर्थो पे आ रहा है, फिर उसके बाद पैरा पर आ रहा है, क्योंकि ये रूल है बेटा। ये ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट किसकी वजह से बन रहा है? ये बन रहा है हेलोजन की वजह से, क्योंकि हेलोजन ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देके एक्टिवेट कर दिया। चलिए, नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है जो हर चैप्टर में रिपीट होता है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2SO4, और H2SO4 को हम लोग HOSO3H करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप सल्फोनेशन कराते हो ना, तो सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H का ऐड होना। किसका ऐड होना? SO3H का ऐड होना, सल्फोनिक एसिड का। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना और उसके बाद एक पैरा प्रोडक्ट बना। हालांकि सल्फोनिक एसिड और बेंजीन क्लोरीन में ज्यादा वैल्यू सल्फोनिक एसिड की है, तो नंबरिंग अगर IUPAC सिस्टम से करोगे तो SO3H जहां जुड़ेगा वो नंबर 1 होगा। तो इसका नाम होगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों याद रखना, इसमें और भी कुछ रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और उसके बाद दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का पार्ट है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक करते हो ना, तो फर्स्ट नंबर पे हेलोजिनेशन आएगा, सेकंड पे नाइट्रेशन आएगा, सल्फोनेशन आएगा, फिर उसके बाद आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों बहुत सिंपल है। फ्रीडल क्राफ्ट का जब भी नाम आएगा AlCl3 तो लिया जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप अल्काइलेशन कर रहे हो तो रिएक्शन होगा CH3Cl या किसी और हेलो अल्केन से, और जब एसाइलेशन कर रहे हो तो रिएक्शन होगा CH3COCl से, मतलब एसिड हैलाइड से। बट डिफरेंस इतना है कि यहां एसाइलेशन में CO आता है और अल्काइलेशन में CO नहीं आता। जब आप रिएक्शन करते हो तो बेटा अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का ऐड होना। ये अल्काइल ग्रुप है, तो क्लोरोबेंजीन पर अल्काइल ग्रुप पहले ऑर्थो पर आएगा एंड देन पैरा पर आएगा। ये अल्काइलेशन हो गया। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का जुड़ना, RCO का जुड़ना। R मतलब कार्बन की चेन और CO का किसी पर जाकर जुड़ जाना, दिस इज एसाइलेशन। तो एसाइलेशन जब आप करोगे तो यहां पर भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आएगा। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ऑर्थो और पैरा में एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ऑर्थो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है, पैरा की ज्यादा होती है। ऑर्थो की क्वांटिटी इसलिए कम होती है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्थो, किसी भी रिएक्शन वाला ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, मेन ग्रुप्स पास पास आते हैं, तो पास पास होने से उनमें होता है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये कम बनता है, और इसमें स्टेरिक रिपल्शन का कोई चांस ही नहीं। देखो ना कितना डिस्टेंस है। यहां स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता पैरा वाले में, इसलिए पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है और ऑर्थो वाला हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनता है। बच्चों ये बात भी नोट कर लेना, और आप इसे नोट कर सकते हो। तो आज का हमारा ये वीडियो होता है इसी के साथ कंप्लीट, जहां पर हम लोगों ने 2 डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट यूनिट कवर हो जाएगा। हेलो एल्केन हेलोइंस एंड कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो बच्चों अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो भाई कमेंट करा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आप हमेशा भूल जाते हो, और वो काम है शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। So that's all for today. Thank you very much.